हेलो फ्रेंड्स, एक्सप्लोर द इनक्रेडिबल इंडिया में मैं आदित्य ठाकुर आप लोगों का स्वागत करता हूँ। आज मैं दिल्ली के तुगलकाबाद किले में आया हूँ। आप अगर दिल्ली का तुगलकाबाद आना चाहते हैं तो फ्लाइट ट्रेन सड़क मार्ग से तुगलकाबाद किला पहुंच सकते हैं। तुगलकाबाद किला दिल्ली हवाई अड्डे से 20 किलोमीटर की दूरी पर स्थित। दिल्ली एयरपोर्ट पर उतरने के बाद आप टैक्सी बुक करके या स्थानीय बस मेट्रो के माध्यम से तुगलकाबाद किला जा सकते हैं। अगर आप रेल मार्ग से दिल्ली आते हैं तो दिल्ली रेलवे स्टेशन से तुगलकाबाद की दूरी 25 किलोमीटर की है। वहां से भी आप प्राइवेट टैक्सी मेट्रो बस के माध्यम से आप तुगलकाबाद पहुंच सकते हैं। तुगलकाबाद मेहरौली बदरपुर रोड पर स्थित है। यह सड़क मार्ग आसानी से नई दिल्ली रेलवे स्टेशन, एयरपोर्ट, बस स्टॉप सब की तरह से जुड़ा हुआ है, इसलिए तुगलकाबाद फोर्ट आने में आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। तुगलकाबाद घूमने के शुल्क की बात करें तो कैशलेस पेमेंट करते हैं अगर आप तो उसमें 20 रुपये पर पर्सन चार्ज है। कैश पेमेंट करते हैं किले में जाकर के तो 25 रुपये पर पर्सन है फॉर इंडियंस के लिए। विदेशी पर्यटकों के लिए कैशलेस 250 रुपया है और कैश पेमेंट 300 रुपया। बाद फोर्ट घूमने में 15 साल तक के बच्चों का प्रवेश निःशुल्क है। कैमरा ले जाते हैं तो उसका शुल्क आपको 25 रुपया देना पड़ेगा। चलिए चलते हैं हम लोग तुगलकाबाद किला घूमने के लिए। आइए आप लोग मेरे साथ। अभी हम लोग किला में अंदर की ओर जा रहे हैं। हम लोग का टिकट चेकिंग नहीं हुआ है लेकिन आप देख सकते हैं कि रोड से हम लोग कितना ऊपर आ गए हैं। काफ़ी ऊपर है रोड से। क्या स्ट्रक्चर है, कमाल का स्ट्रक्चर है। तुगलक वंश के शासक गयासुद्दीन तुगलक के द्वारा तुगलकाबाद फोर्ट का बसाया गया था, बनाया गया था। ये सुरक्षा के दृष्टिकोण से भी बनाया गया था और दिल्ली को विकसित करने के लिए भी इसको। चलिए एक एक करके हम लोग हर एक जगह को देखते हैं, घूमते हैं, एक्सप्लोर करते हैं। भारत में तो वैसे बहुत कुछ है देखने के लिए, सुनने के लिए, इसीलिए मैंने अपने चैनल का नाम भी रखा है एक्सप्लोर द इनक्रेडिबल इंडिया। तो हमारे अतुल्य भारत को आप जितना नज़दीक से जानेंगे उतना अच्छा है और जानना भी चाहिए। हमारे भारत के इतिहास है, कब किसने किन लोगों ने कितने दिनों तक शासन किया, कौन कौन सा शहर बसाया, नगर बसाया। आज तो हम विकासशील देश बोल बोल के काफ़ी विकसित हो चुके हैं। इन शहर इन गाँवों की तरफ किसी का ध्यान नहीं है। चलिए ये देखिए, यहाँ पे चप्पे चप्पे पे गार्ड लगे हुए हैं। यहाँ कहीं कुछ लिखा हुआ या किसी ने कुछ बताया तो नहीं है। इसको गैलरी बोलते होंगे। हम लोग के घर में अभी भी गैलरी होती है जो आई थिंक छत पे गैलरी नीचे देखने के लिए बनाया जाता है। तो आई थिंक ये गैलरी रही होगी उस टाइम की, जहाँ से नीचे देखा जाता होगा कि कौन आ रहा है कौन नहीं आ रहा है। अभी तो और देख रहे हैं इन गैलरी के बीच बीच में कहीं कहीं पे कुछ जगह बनी हुई है। अब इस जगह को किस लिए बनाया गया, आप तोपे रखने के लिए या कुछ, आप देख सकते हैं काफ़ी नीचे नीचे की ओर है ये। ओह, काफ़ी पुराना और काफ़ी विख्यात हमारा इतिहास है, हमारा अतुल्य भारत। इसीलिए इसको शायद अतुल्य भारत बोलते हैं। मैं आप लोग को यहाँ दिखा रहा हूँ छोटा छोटा एक रूम टाइप के स्ट्रक्चर बने हुए जो घर बनने से पहले आई थिंक बनता है। तो उसी टाइप का एक स्ट्रक्चर बना हुआ है। आई थिंक यहाँ पे कमरे ही रहे होंगे, ठीक है, जो कि अब सिर्फ पत्थर बचे हैं। सबसे बड़ी बात है में आज हम छोटा सा घर बनाते हैं तो उसमें ना जाने कितने पिलर, सीमेंट, छड़, रड का इस्तेमाल करते हैं, सरिये का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन इस किले में आप देख सकते हैं इतनी पुरानी आकृति में सिर्फ पत्थर
और सीमेंट के जगह पे सिरका चूना का इस्तेमाल किया जाता था। ठीक है, अब ये मैं आपको दिखा रहा हूँ कुछ। आई थिंक ये भी कमरा साइड कमरे की तरह लग रहा है, तो ये भी कमरे की तरह है। मैं आपको एक दरवाजे से अंदर लेके चलता हूँ, आ जाओ। अच्छा, ये किला का ही पार्ट है उसमें चारों तरफ 4 पिलर्स होते हैं हर मोड़ पे, तो उसमें से ही एक ये, ताकि चारों कोनों से दुश्मनों पे, लोगों पे नज़र रख सके। ठीक है, काफ़ी अच्छा प्लेस है। ठीक है, अच्छा प्लेस कहने का मतलब जिनको इतिहास में, भारतीय इतिहास में रुचि है, हमारा इतिहास कब बना, कब बिगड़ा, किनके द्वारा बनाया गया, तो आप यहाँ पे आ सकते हैं और आप देख सकते हैं तुगलकाबाद किले का स्ट्रक्चर। ये जो किला बसाया गया था, आप देखें, इधर देखें, इसकी बाउंड्री भी है। और ये अब तो इस किले के अवशेष ही बचे हैं। कुछ मंदिर्स भी हैं यहाँ पे, मुझे मोबाइल बचाना पड़ेगा, हद दे। आप देख सकते हैं तुगलकाबाद फोर्ट घूमने का सबसे अच्छा समय, सबसे बेस्ट टाइम है आप अक्टूबर से मार्च के बीच में, जब मौसम हमारा थोड़ा शुष्क हो, तब आप तुगलकाबाद घूमने के लिए जाएं। वो अच्छा आपके लिए, सबके लिए अच्छा समय रहेगा। अगर बात करें तुगलकाबाद के किले की टाइमिंग की, तो सुबह 7 बजे से लेकर शाम 5 बजे तक यह खुला हुआ रहता है। 2 से 3 घंटे आप दे सकते हैं। कैसा क्या स्ट्रक्चर है यहाँ का। आइए, ये कमरे बने हैं, अब तो कुछ बचा नहीं, कमरा के नाम पे सिर्फ उनका ढांचा ही है। मतलब ये किला हो तो गया है काफ़ी पुराना, लेकिन अगर सरकार चाहे, गवर्नमेंट चाहे, तो इसे और अच्छे तरीके से बना सकती है। ठीक है, तो सरकार को इस पे थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए। ये किला हमारी धरोहर है। ये आप देख सकते हो, इस एरिया में भी कुछ इमारतें हैं। इस एरिया में हम जा नहीं रहे हैं क्योंकि यहाँ पे काफ़ी जंगल झाड़ी है। इन सब को साफ करवाना चाहिए गवर्नमेंट को। ठीक है, ताकि ये किला अच्छा रहे, बचा रहे। और अभी हम लोग उस साइड जाने वाले हैं। ठीक है, उस साइड जो किला है, तो चलिए। आइए हम आपको कुछ दिलचस्प बातें बताते हैं तुगलकाबाद फोर्ट के बारे में। तुगलकाबाद किले को बनने में 4 साल लगे, लेकिन यह कभी पूरी तरह से आबाद नहीं हुआ और 15 साल बाद इस किले को छोड़ दिया गया। तुगलकाबाद किले से जुड़ा एक रोमांचक तथ्य यह है कि कहा जाता है कि सूफी संत निजामुद्दीन औलिया ने तुगलकाबाद को साफ दिया था कि उस किले का निर्माण कभी पूरा नहीं हो पाएगा, जो आज तक देखा जाता है कि वो एक अधूरा और खंडर किला है। तुगलकाबाद किले की वास्तुकला की बात करें तो दिल्ली के प्राचीन किलों में से तुगलकाबाद किला 2 मंजिला किला है। यह पूरा किला ग्रेनाइट से बना है, जो लगभग 6 किलोमीटर की परिधि पर स्थित है। तुगलकाबाद किला का अब ये टनल है, ये कैदियों के रखने का जगह, पता नहीं, लेकिन जो भी है काफ़ी वो है। अब क्या चीज़ इसमें रखा है, तो आप देख सकते हैं अंदर काफ़ी वो है। और ये काफ़ी ऊपर तक है, इधर से निकलने का रास्ता भी है। ऊपर की ओर जा रहे हैं, एक गुम्बद की ओर, जहाँ काफ़ी लोग फोटो शूट कर रहे हैं। आइए। तुगलकाबाद किले में यात्रा करने के लिए कुछ टिप्स हैं, इन बातों का जरूर ध्यान रखें आप अगर आप तुगलकाबाद घूमने के लिए जा रहे हैं। इनमें आप चोरों और बदमाशों से सावधान रहें।
अपने महंगे सामान, विशेष रूप से फ़ोन और कैमरों पर नज़र रखें। अपने खानों को बंदरों से बचा कर रखें। हो सके तो अपने साथ एक छड़ी लेकर जरूर जाएं। अगर आप गर्मियों के आसपास तुगलकाबाद किले की यात्रा करने के लिए जा रहे हैं तो टोपी, सनग्लासेस और पर्याप्त मात्रा में पानी साथ लेकर चलें। किले के आसपास खाने के लिए कोई जगह नहीं है, इसलिए हम आपको स्वयं स्नैक्स ले जाने की सलाह देते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट बात, तुगलकाबाद किले का रास्ता कांटों और पत्थरों से भरा हुआ है, इसलिए मजबूत जूते पहनकर ही यात्रा सुनिश्चित है। चलिए, मैं आदित्य ठाकुर अब आप लोगों से विदा लेता हूँ। अगर आप किसी नई जगह का वीडियो देखना चाहते हैं या उसके बारे में कुछ जानना चाहते हैं तो मुझे कमेंट करके बताएं। धन्यवाद। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए।